त्यागी जी, सरकार कह रही है कि हमने किसानों को सौगात दे दी है, डीएपी पे रेट कम कर दिया, 1200 रुपये की सब्सिडी दे दी है। कैसे देख रहे हो सौगात को आप? बहुत बढ़िया सौगात दी है। 1200 का इकट्ठा, किसान को 1200 का ही मिलेगा। और जो 1200 की सौगात है वो व्यापारियों के घर जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे जाएगी, 1200 का कट्टा 2400 का कर दिया, रेट तो 2400 हो गया उसका। अब उसमें 1200 की सब्सिडी दे दी, तो वो सब्सिडी कहाँ जाएगी? वो जाएगी व्यापारी के घर, जिसमें बंदर मार्ट होगी। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जब किसान को डाई की जरूरत थी, एक की बुआई हुई अब, तब तो 2400 रुपये में था डाई का कट्टा, अब 1200 का हो गया जब जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी बात है। किसान को 2400 में था और किसान दर दर की ठोकर खाता फिरा। जब उसकी फसल बूर रही थी, उसकी फसल को ज़रूरत थी डाई की, और ये केवल जो चाल थी, केवल ये आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए थी, ताकि किसान डाई के जंजाल में उलझ जाए और आंदोलन किसानों का कमज़ोर हो जाए। लेकिन किसान की मैं धैर्य को सलाम करता हूँ कि उसने अपना आंदोलन भी जारी रखा और दौड़ धूप भाग दौड़ करके जुगाड़ करके 2400 रुपये की डाई खरीद के अपना खेती बोली और आज फिर आंदोलन में आ गया। सरकार की ये जो साजिश थी ये भी नाकाम हुई। अब तो आपको 2-2 सौगात मिल गई। क्या त्यागी जी, 2000 की किस्त भी आ गई, आपका डाई का डीएपी का रेट भी कम हो गया। 2000 की सौगात आई, बहुत ज़ोरों से उसका प्रचार किया जा रहा, किसान को सौगात आई, किसान की सौगात आई, किसान की सौगात आई। और जो किसान की बारात गई ना, वो किसी ने नहीं देखी। जब किसान अपना धान 850 रुपये क्विंटल बेचने के लिए मजबूर था, जब किसान अपनी मक्का को 1150 रुपये, 1050 रुपये बेचने के लिए मजबूर हो गया, दर दर की ठोकर खाता फिरा, वो किसान की बारात किसी ने नहीं देखी, सौगात सबको देखी। ऐसी सौगात की किसान को कोई ज़रूरत नहीं है। वो पहले से कहते चले आ रहे हैं हम लोग, हमें अपनी फसल का वाजिब मूल्य चाहिए, ना हमें कर्ज चाहिए, ना हमें सौगात चाहिए। जिस दिन हमें अपनी फसल का वाजिब मूल्य मिल जाएगा, हमें किसी सौगात की ज़रूरत नहीं होगी और हमें किसी जो है खैरात की ज़रूरत नहीं होगी। किसान पिछले 6 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, 26 तारीख को पूरे 6 महीने हो जाएंगे। किसानों की कोलंबिया के काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, मोदी जी के पुतले भी जलाए जाएंगे। नहीं, 6 महीने हमारे से होने वाले हैं, तैयारियां चल रही हैं। काला दिवस के रूप में तो हम इसे मनाएंगे ही, शोक के रूप में भी इसे हम मनाएंगे। आज हमने देखा टेलीविज़न पे बनारस के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए, उनकी आंख से आंसू आए। भावुक तो हो जाते हैं वो। हाँ, मेरे दिल पे भी जोर पड़ा, मेरे दिल पे भी बड़ा जोर पड़ा जब मेरे देश के प्रधानमंत्री भावुक हुए। और आप पूछोगे त्यागी तुम्हारे दिल पे जोर क्यों पड़ा? मेरे दिल पे इसलिए जोर पड़ा कि 400 किसान ठंड से कड़कड़ाती ठंड में यहाँ सड़कों पे मर गए, पड़पड़ाती धूप में किसान सड़कों पे मर गए, लेकिन एक बार भी भावुक नहीं हुए मेरे देश के प्रधानमंत्री। ये वो किसान थे जिन्होंने पूर्ण बहुमत से आपको जो है दिल्ली में भेजने का काम भावुक की बात कर रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जो जेपी दलाल, वो तो मजाक बना रहे थे कि यहाँ मरते या घर मरते, मरना ही था उनको तो। हाँ, वो भी ठीक है, कह रहे हैं अगर वो घर मर जाते तो तुम कभी भी जो है नेता ना बन पाते, इनके वोट से तुम नेता बने दलाल साहब। और आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा बयान देते हुए, क्योंकि आप एक किसान के बेटे हैं, आप एक उस जाति से आते हैं। दलाल एक बहुत बड़ी खाप है, जिस खाप से आप आते हैं, दलाल खाप का इतिहास रहा है। आपको सोच समझ के बोलना चाहिए था, किस तरह की बात आप जो है दलाल साहब कर रहे हैं। लेकिन जो हिसार में घटना है उसको कैसे देख रहे हैं? हिसार की घटना निंदनीय है। वहाँ पुलिस जो है पूर्ण रूप से सरकार के गुलामियत कर रही है, मैं कहूँगा उसकी गुलाम है पुलिस। वहाँ पूरा सरकार के इशारे पे काम कर रही है। वहाँ किसानों का शोषण किया जा रहा है और ख़ासकर उन किसानों पे झूठे मुकदमे वहाँ लिखवाए जा रहे हैं जो किसान आंदोलन से संबंधित हैं। गाँवों में उन्हें तलाश कर करके, चिन्हित कर करके ऐसे लोगों पर झूठे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। ये आंदोलन को तोड़ने और दबाने कुचलने की साजिश है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कान खोल के सुन लें वो लोग, इस बार ये आंदोलन गोलियों की बौछार और लाठी की फटकार से नहीं हटने वाला। ये किसानों को इनका हक चाहिए और लेकर रहेंगे। लेकिन त्यागी जी, आंदोलन तो यूपी में भी चल रहा, हरियाणा में क्यों स्थिति ऐसी बन जाती है? नहीं, हरियाणा में स्थिति इसलिए वहाँ बन जाती है कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो वहाँ जान पूछ के ऐसे कार्य कर रहे हैं
जिनसे किसानों से उनका टकराव हो। वहाँ किसान टकराव नहीं कर रहा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग टकराव कर रहे हैं। यूपी बहुत बड़ा सूबा है, यहाँ भी जो है काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं कह रहा हूँ सैकड़ों यहाँ भी विधायक हैं, सैकड़ों यहाँ भी एमपी हैं, लेकिन यहाँ का भी टकराव नहीं होता, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ टकराव चाहते हैं और करते हैं, वहाँ किसान नहीं करता। इनकी साजिश है कि यहाँ किसानों को पूर्ण रूप से बदनाम किया जाए। लेकिन सर बीजेपी के कई लोग कह रहे हैं कि किसान जो अब तानाशाह हो रहे हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने राज्य में नहीं आने दे रहे हैं। हाँ, मैं तानाशाह हूँ। मेरे पे ये 50 रुपए की मैंने कमीज पहन रखी है, 10 रुपए का कपड़ा सर पर लपेट रखा, हवाई चप्पल है। मैं तानाशाह हूँ इस देश का। सर लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है ना सर। अरे लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है तो लोकतंत्र कौन है? लोकतंत्र खड़ा तो हूँ मैं आपके सामने, फटेहाल। यही तो लोकतंत्र है देश का, और कौन सा लोकतंत्र है? कहाँ से लाओगे लोकतंत्र? यदि अपने क्षेत्र में ना जाए, अब क्या करें फिर बताइए। अच्छा, प्रतिनिधि जा ही कर रहे हैं, जाते नहीं। ये तो हरियाणा में जाएंगे, बस वहाँ ऐलान करेंगे कि हम मीटिंग करेंगे, आओ किसानों में ताकत है। आप हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते, मंच पे नहीं चढ़ने देते। अरे भाई, ये सब जो है बदनाम करने की साजिश है। पहले भी करते चले आए हैं, पहले भी बदनाम इस संगठन को करते चले आए हैं, और ये बदनाम नहीं कर पाएंगे संगठन को। ये सब फिजूल की बात है कि वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते। अभी आपने देखा हेलीकॉप्टर का स्वागत किया, मुख्यमंत्री आए उत्तर प्रदेश के अंदर, किसने रोक लिया उनका हेलीकॉप्टर? भाई वो मैं आपको बता रहा हूँ, अब हरियाणा की जो सरकार है वो पूर्ण रूप से किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है, और वो सारी सियासत उसी की है। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भागे फिर रहे हैं, किसने रोक लिया उन्हें? किसी ने भी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भागा फिर रहा कार में बैठे, किसने रोक लिया उसे? मध्य प्रदेश का भागा फिर रहा मुख्यमंत्री। तो फिर हरियाणा किसान समझ क्यों नहीं रहे? चाल है ये। अरे किसान बहुत सीधी प्रजाति है, इसकी समझ में आती तो है, थोड़ा लेट आती है, वहाँ भी आ जाएगी, कोई बात ना। लेकिन आज जो है मध्य प्रदेश में फिर कृषि मंत्री का भी तो विरोध हुआ, किसानों ने किया। अरे पूरे देश में हो जाएगा ना। जब 6 महीने से यहाँ 400 आदमी मर गए तो कब तक बैठा रहेगा ये 70% आबादी वाला जन सैलाब? वहाँ भी होने लगेगा, फिर यूपी में भी होने लगा, होएगा ही सब जगह। कल हरियाणा के मसूदपुर गांव में पुलिस को भी भगा दिया गांव वालों ने, उसमें किसान भी थे। आजा, एक बात बताओ, क्यों नहीं भगाएंगे? पुलिस जब वहाँ वादा करती है और उस पर खरी नहीं उतरती। जब वहाँ हिसार में लाठीचार्ज हुआ, माननीय राकेश टिकैत जी वहाँ गए आईजी साहब के यहाँ, वहाँ ये बात तय हो गई कि किसी भी किसान पर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन वहाँ वादा करा पुलिस ने और वादे से मुकर गई और किसानों के ऊपर मुकदमे लिखे गए। अब क्या करेंगे किसान? झूठे आदमी को तो भगाया जाता भाई। आंदोलन को लंबा कौन खींच रहा, सरकार या किसान नेता? सरकार आज कानून वापस ले लो, अभी ले जाऊंगा अपना सामान भर के गाड़ी में। कहाँ का लंबा हो गया भाई? आज लो कानून वापस, अभी चल देंगे, अभी भर दूंगा सामान। लेकिन तो सरकार तो कह रही है संशोधन करने के लिए। अच्छा, संशोधन करने की जरूरत क्या है? एक कानून बनाया, 19 संशोधन कर दिए, बचा क्या उसमें? निरस्त क्यों ना किया जाता?